हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की। प्रोनाउन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी और भी हमने प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रोनाउन के अगले पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। जब हमने 11 टाइप्स के नाम लिखे थे तो हमने ये शब्द नहीं लिखा था कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कोई प्रोनाउन होता है क्या। तो पहले ये समझिए कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन क्या होता है इसकी हमने बात कर ली थी कि किसी भी नाउन के स्थान पर या नाउन फ्रेज के स्थान पर जो भी वर्ड यूज किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। अब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या है? व्हेन वी जॉइन सेल्फ फॉर्म, जब हम सेल्फ फॉर्म मतलब सेल्फ फॉर्म काम में लेते हैं, ज्वाइन करते हैं विद पर्सनल, किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ, तो देन ए न्यू वर्ड अराइज, तब एक नया शब्द बनता है एंड इट इज कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। और जो नया वर्ड बनता है वही कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। मतलब हम किसी वर्ड के साथ जब सेल्फ जोड़ते हैं तो उससे एक नया शब्द बनता है और जो नया शब्द बनता है वही हमारा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। देखिए, इन फर्स्ट पर्सन वी एड सेल्फ। अब देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां लिखा है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। मतलब अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हमने डिवाइड कर रखा है प्रोनाउन को। तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कोई भी प्रोनाउन है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू जो है सेकेंड पर्सन होता है, ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे आई यानी मैं पढ़ा रहा हूं, वी हम पढ़ रहे हैं। तो जो स्पीकर है, बोलने वाला है, आई यानी मैं, वी यानी हम बातें कर रहे हैं। तो जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे मेरे लिए यू, आप, है ना। तो जो सुनने वाला है, मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हो, आप सेकेंड पर्सन हो। तो स्पीकर जो है फर्स्ट पर्सन होता है, बोलने वाला, और सुनने वाला सेकंड पर्सन है। मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो और हम बात कर रहे हैं किसी और की, वह नाच रहा है या वह खेल रही है, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही, मतलब हम इशारा करके बताते हैं इट इज, है ना, ही इज या शी इज या दे आर। तो ये शब्द क्या होते हैं? इंडिकेट करके हम बताते हैं, इशारा करके बताते हैं, तो वो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इन फर्स्ट पर्सन वी एड सेल्फ फॉर्म विद पजेसिव एडजेक्टिव। फर्स्ट पर्सन जो है उसमें हम पजेसिव एडजेक्टिव के साथ क्या जोड़ते हैं? सेल्फ जोड़ते हैं। हमने पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन की बात की थी पिछले वीडियोस में। आप देखिए, जब हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात की थी तो हमने बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इसके अलावा पजेसिव फॉर्म, पजेशन का मतलब क्या होता है? जो अधिकार बताता है ना। तो जैसे देखिए, माई, आई का पजेसिव क्या होता है? माई यानी मेरा। यू, वी का पजेसिव क्या होता है? ओवर। यू का पजेसिव क्या होता है? योर। तो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, और यू है सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का के साथ सेल्फ कब कहां लगाएंगे? पजेसिव एडजेक्टिव के साथ। यू का योर पजेसिव एडजेक्टिव है, वी का ओवर पजेसिव एडजेक्टिव है और आई का माई पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आई का क्या हो जाएगा? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन माई सेल्फ। वी का क्या हो जाएगा? आर सेल्फ। अब वीईएस क्यों लगाया सर यहां पर? क्योंकि ये हमारा वी जो है प्लूरल है, ओवर जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल फॉर्म ही लगाते हैं। ओवर सेल्फ नहीं होगा, सेल्फ सिंगुलर के लिए आता है और सेल्फ प्लूरल के लिए आता है। तो यहां पर और सेल्फ। अब यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। ध्यान रखिए कि यू जो है सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। जैसे एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके मैंने कहा यू स्टैंड अप, आप खड़े हो जाओ, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ इशारा किया यू स्टैंड अप, आप खड़े हो जाओ। तो यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, इसलिए योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। क्लियर है? आगे देखो, इन थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन होते हैं। वी एड सेल्फ फॉर्म विद ऑब्जेक्टिव्स।
जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, उसके साथ सेल्फ लगाया जाता है। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ सेल्फ लगाया जाता है। यहां पर माई, ओवर, योर ये क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर ही का हिमसेल्फ, तो यहां पर हिम क्या है? पॉसेसिव सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हिम ऑब्जेक्ट होता है, ही का भाई पॉसेसिव तो होता है हिज, तो हिज सेल्फ नहीं होगा, हिज सेल्फ गलत हो जाएगा। शी का हर सेल्फ सही है क्योंकि हर तो ऑब्जेक्ट भी होता है और पॉसेसिव भी होता है, तो हर सेल्फ सही हो गया। इट का इट सही हो गया। दे का देम सेल्फ, अब देखो दे का पॉसेसिव तो क्या होता है? देयर होता है, तो देयर सेल्फ नहीं होगा, देयर सेल्फ जो है ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। देम सेल्फ ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ता है सेल्फ फॉर्म। यस, शी का हर सेल्फ ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो थर्ड पर्सन में तो हम सेल्फ किसके साथ जोड़ते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में सेल्फ किसके साथ जोड़ते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं। अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो है दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके से इनको पढ़ा जा सकता है। पहला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब यहां पर सिंपल सा, अब यहां पर देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है प्रोनाउन के टाइप में हमने लिखे थे, क्लियर है? तो अगले जो प्रोनाउन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एक चीज समझना, जैसे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यहां माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एम्फेटिक क्या होता है? जनरली समझ लीजिए आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ किसके लिए आया है? आई के लिए आया है, तो आई माई सेल्फ है ना, आई के लिए माई सेल्फ, मैं खुद इसे कर सकता हूं। तो यहाँ माई सेल्फ अकेला आया है तो ये रिफ्लेक्सिव है, और यहाँ पर आई के तुरंत बाद माई सेल्फ आ गया, मतलब जिसके लिए ये माई सेल्फ आ रहा है वो उसके साथ ही है, तो जब साथ में है तो एम्फसाइज, मैं खुद, आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं खुद ये कर सकता हूं। तो यहां पर ये जोर दे रहा है मैं खुद पर, है ना, तो ये एम्फेटिक हो गया। और यहां पर ये सब्जेक्ट के साथ नहीं आ रहा, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं खुद ही, तो ये अकेला आ रहा है। तो जब ये दूर आता है सब्जेक्ट से जिसके लिए ये आ रहा है तब तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, और इसके साथ ही आ गया तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। आगे बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? When the effect of the work, जब किसी काम का प्रभाव falls upon the subject himself, स्वयं सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, then it is called reflexive pronoun। जब किसी भी काम का प्रभाव सब्जेक्ट के खुद के ऊपर पड़ता है तो उसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या चीजें होती है। इन दिस केस द सब्जेक्ट और एजेंट इज अफेक्टेड बाय हिमसेल्फ, जो सब्जेक्ट या एजेंट काम करने वाला है वो खुद से प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे अभी कि किस तरीके से वो खुद से प्रभावित होता है। आगे देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार आता है, जैसा सब्जेक्ट होगा उसका अनुसार ही उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे आई है सब्जेक्ट तो माई सेल्फ ही आएगा, आगे शी है तो हर सेल्फ ही आएगा, इट है तो इट सेल्फ ही आएगा। यस, तो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। आगे क्या कहा जा रहा है? दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रीपोजिशन। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो उस वाक्य में उस क्रिया के और या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। माई सेल्फ जो है वर्ब के बाद में आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पर्सनल प्रोनाउन जितने भी वो किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का काम या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम, है ना, प्रीपोजिशन का काम करेंगे। इसके अलावा बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। ऑलवेज कम्स एट द एंड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में हमेशा लास्ट में आते हैं, इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्लियर कर लीजिए। जैसे ही कैन डू इट हिमसेल्फ, तो यहाँ पर हिमसेल्फ आया तो ये किसके लिए आया होगा? सब्जेक्ट के लिए। तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हिमसेल्फ ही होता है। ही कैन डू इट हिमसेल्फ, वह कर सकता है ये खुद ही। शी विल गो हिमसेल्फ। अब ये सेंटेंस आपके सामने है, आप कमेंट करके बताइए
कि आपको इस वाक्य में कोई एरर मिल रहा है क्या। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके देखिए कि आपका आंसर सही आता है। तो कहां पर एरर है, यहां पर समझना बात को कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, और शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। जी नहीं, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ नहीं होता, हरसेल्फ होता है। तो ग्रामेटिकली हिमसेल्फ गलत है, हरसेल्फ सही है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार आता है। यस, एक चीज क्लियर है, ऑलवेज कम्स एट द एंड, हमेशा लास्ट में आता है सेंटेंस के, है ना। और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, गो के बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट का काम वर्ब के बाद आ रहा है। सी वॉज सिटिंग बाई हरसेल्फ, वह खुद ही बैठी हुई, तो बाई हरसेल्फ भी आ सकता है ना। बाई के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है ना। आई कैन डू इट बाई माई सेल्फ, यस, तो बाई भी लगाया जा सकता है। सीता इज वॉचिंग टीवी हिमसेल्फ, कोई एरर है क्या, यस, जी हाँ, सीता लिखना था, सॉरी भाई, यहाँ पर SITA, सीता इज वॉचिंग टीवी हिमसेल्फ। तो यहाँ पर सीता क्या है, गर्ल है, लड़की है सॉरी, है ना। तो लड़की के लिए क्या आता है, हिमसेल्फ आता है क्या, जी नहीं, हिमसेल्फ नहीं आता, हरसेल्फ आता है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ग्रामेटिकल एरर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो सीता इज वॉचिंग टीवी हरसेल्फ, सीता टीवी देख रही है खुद ही, तो उस वर्ब इस पर जोर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर ही। उसके बाद बात करते हैं अपन एम्फेटिक प्रोनाउन की। एम्फेटिक भी रिफ्लेक्सिव के जैसा ही है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि क्या करता है, ये किसी काम के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस देता है, जोर देता है। क्या डेफिनेशन है, व्हेन द कंपाउंड पजेसिव सेल्फ फॉर्म, कंपाउंड पजेसिव की सेल्फ फॉर्म जो है इज यूज्ड टू एम्फसाइज और गिव टू स्ट्रेस, उसे एम्फसाइज करने के काम में लिया जाता है, मतलब जोर देने के काम में लिया जाता है, स्ट्रेस देने के काम में लिया जाता है, देन इट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इसे क्या कहा जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही हरसेल्फ हर्ट्स, तो हरसेल्फ किसके बाद आया, तुरंत सब्जेक्ट के बाद आया। ये डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है जिसके लिए आ रहा है उसके तुरंत साथ में आता है। तो ही के लिए हरसेल्फ आता है क्या, पहले तो ये चीज क्लियर करो, ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सॉरी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों होते तो एक ही है, होता क्या है इसका एम्फेटिव, ही का होता है हिमसेल्फ। तो सब्जेक्ट के अगर तुरंत साथ में आ रहा है तो ये एम्फेटिक है, और सब्जेक्ट के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में आ रहा है तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इतना ही डिफरेंस है भाई। एक और एग्जांपल देखिए, दे हिमसेल्फ टुक द बुक, उन्होंने खुद ने किताब ले ली। तो यहां पर समझना बात को कि एरर क्या है, दे के साथ क्या आएगा, देमसेल्फ ही आएगा, बिल्कुल सही है, जी नहीं, देमसेल्फ नहीं आएगा, दे के साथ देम सेल्व्स आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो रिफ्लेक्सिव भी इसका, एम्फेटिक भी इसका क्या होगा, प्लूरल होगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, शी हरसेल्फ वाज सिटिंग, तो शी हरसेल्फ, शी के लिए क्या आया, हरसेल्फ आया, वह खुद बैठी हुई है। आगे एग्जांपल देखिए, माई सेल्फ इज रवि, हम इंट्रोडक्शन के लिए भी माई सेल्फ का काम में लेते हैं, आई माई सेल्फ, मैं खुद, है ना। तो माई सेल्फ इज रवि, मैं रवि हूं, तो आई का सेंस दे रहा है यहां पर माई सेल्फ, यस। तो माई सेल्फ इज रवि, तो रवि के लिए आ रहा है, तो इसके साथ में आ गया ये, यू हैव ऑलरेडी हर्ड माई नेम, आपने मेरा नाम तो सुना होगा, है ना। आई माई सेल्फ एंड रोहन वेंट देयर। अब इस वाक्य को समझने का प्रयास कीजिए, आई के साथ क्या आया, माई सेल्फ आया, तो आई के लिए रिफ्लेक्स एम्फेटिक क्या आता है, माई सेल्फ ही आता है। बस यही चीज है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस, कि जिसके लिए ये आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो उसके तुरंत साथ में है, सब्जेक्ट अगर तुरंत साथ में है तब तो वो क्या हो गया, एम्फेटिक हो गया। और अगर इस माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ को वाक्य में लास्ट में लिख दिया गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात हुई आज अपने कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के दोनों पार्ट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कोई भी चीज शॉर्ट्स में नहीं समझाऊंगा, सारी ग्रामर को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन।